पार्वती जी ने तपस्या की, बारहों शंभु नाता रहाओ कुंवारी, बारहों शंभु नाता रहाओ कुंवारी। पार्वती माता तपस्या करती, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। तपस्या खूब की, नहीं मानी, सप्तऋषियों ने मनाया। तब भगवान शंकर जी के पास ब्रह्मादिक देवता गए, विवाह कर लो भोले बाबा, शादी। तब तक एक राक्षस प्रकट हो गया, तारकासुर, जिसे वरदान था कि वो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही मरेगा। अब शंकर जी को तो विवाह ही नहीं भवा, पुत्र कहां से हो, एक भव तो सुस्वाहा होगा। अब क्या किया जाए? तब देवता ब्रह्मा जी सब शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा बहुत दिन से बारात नहीं भैया, ब्याह करो। तो भोले बाबा बोले हमें लड़की कौन देगा? बोले हमने सब फिटफाट है मामला, आप तो हाँ बोलो, तैयारी फुल है। भोले बाबा बोले भाई एक बार कर लिया, झंझट बहुत उल्टा है, हमें नहीं, हमें इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं। देवता बोले अरे यार बहुत दिन हो गए, रसगुल्ला नहीं मिली हम लोगों को, विवाह करो, शादी, हाँ बोलो हाँ। जब नहीं माने देवता, भगवान प्रकट भय राम जी, हाँ भाई भोले बाबा विवाह करो, प्रभु की आज्ञा है। तो बिना मन के ठीक है, अब ठीक है, अब करेंगे। पार्वती जी की परीक्षा ली, लगन भेजी गई, धीरे धीरे विवाह की तैयारी होने लगी, देवता भी तैयार होने लगे, भोले बाबा की बारात चल रही है, सब देवता तैयारी कर रहे हैं भोले बाबा की बारात में। जमराज अपने भैंसा, जमराज का वाहन है भैंसा, जमराज अपने भैंसा लगो रगड़ बे साफ करवे एकदम। भैंसा बोलो सरकार आज क्या गड़बड़ है? जमराज बोले अगर गोर आज मैंने करिया से गोर ना कर दिया, आज बारात में जाना है, किसकी? भोले बाबा की। भैंसा बोलो सरकार कितना भी रगड़ लो खाल छिल जाएगी, पर हम करिया के करिया ही रहेंगे। ठीक है तो व्यवहार में जाओ। बढ़िया स्नान ध्यान करवाया, बढ़िया श्रृंगार किया जमराज ने भैंसा का। उधर इंद्र ने ऐरावत हाथी का श्रृंगार किया, भगवान विष्णु ने गरुड़ का श्रृंगार किया। लेकिन जिसकी शादी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, भोले बाबा ज्यों के त्यों बैठे। शाम हो गई, शंकर जी के गण बोले भोले बाबा आपकी आज शादी है। भोले बाबा बोले तो क्या दिक्कत है? अरे कम से कम मेकअप तो करो, ऐसे ही चले जाओगे? भोले बाबा बोले हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज आप दूल्हा हो, दूल्हा कहो तो हम आपके लिए मुकुट ले आए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुकुट ये लफड़ा। फिर भगवान शंकर जी बोले मुकुट की क्या जरूरत, हमारी जटाओं का ही मुकुट बनाओ। शंकर जी के गणों ने जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट अही मोर सवार, जटाओं का मुकुट। अब नंदी ने कहा कि मुकुट तो बन गया लेकिन मोर, तो भृंगी बोले ये मोर क्या है? बोले लंबो लंबो लटको रात सामने। नंदी बोले चिंता मत करो, पतले पतले पीरे पीरे सांप ले आए, छोटे छोटे पतले पतले सांप पकड़ के ले आए, 10-20 ठैया। सब सांपन को मुंह बांधो और मुंह को जो है जटाओं में फंसा दिया और पूंछ सामने लटका दी, तो जटा मुकुट अही, अही माने सांप, मोर सवार, सांपों का मोर बनाया गया। कहा भैया मुकुट हो गया, मोर हो गया, कानों में कुंडल और होने चाहिए। तो कानों में कुंडल काहे के? दो दो सांप दोनों तरफ पतरे पतरे लटका दिए कानों में, एक सी साइज के, फिटम फिट। कहा ये कुंडल बहुत अच्छा है, आहा। अब कहा भाई कानन कुंडल हो गया, लेकिन दूल्हा का मेकअप नहीं हुआ, पाउडर लगना चाहिए दूल्हा को। तो कहा पाउडर कैसा होता है? तो भृंगी बोले भाई सफेद। नंदी बोले चिंता मत करो, अब वहां कोई मेकअप की दुकान तो थी नहीं।
भागे भागे नंदी मरघट से 5 किलो राख उठा लाए और उसी को ठीक ठाक करके, एक तो हमारे भोले बाबा वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरांग। भगवान भोले बाबा वैसे ही सफेद, ऊपर से पाउडर। कोई आदमी एकदम सफेद हो पाउडर लगा दो जाए तो अलग लगता है, विचित्र। और इन लोगों ने पाउडर लगाया नहीं, शंकर जी के गण थोप दो राख लई और थोप दई, मला नहीं थोप दिया। आंखन में तो ठीक, भवन के ऊपर भी। अब नंदी बोले कुछ भी कहो, दूल्हा पे पाउडर गजब का जम रहा। कहा भाई मेकअप हो गया, मुकुट हो गया, मोर हो गया, अब बाबा जरा खड़े तो हो। बोले साहब गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले शेरवानी तो है ही नहीं है। बोले बाबा बोले हमको ये लफड़ा नहीं चाहिए, शेरवानी एरवानी हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। नंदी कान में बोले सरकार जिस हिसाब के आप बैठे हो इस हिसाब से आपको कहीं बारात आपके लायक फिर बिटिया ही नहीं है। बोले बाबा बोले मतलब? बोले बिना वस्त्र के जाओगे, कौन अपनी बिटिया देगा? कपड़े तो पहनो। शंकर जी बोले देखो भाई हम शेरवानी एरवानी नहीं पहने, तो क्या किया जाए? तो जिस मृगछाला पर भोले बाबा बैठे हुए थे उसी को कहा कि ये लपेट दें। शंकर जी बोले ये ठीक है। अब मृगछाला में कौन से बटन हैं कि जो फंस जाए कमर में? मृगछाला में कौन से बटन हैं जो उसमें वो चिपक जाए? अब बेल्ट तो होते नहीं थे। तो कहा क्या किया जाए? तो नंदी बोले भाई एक काम करो, एक गण की ड्यूटी लगाओ कि वो पकड़े ही रहेगा। तो भृंगी ने कहा कि ये ड्यूटी लगाना गलत नहीं है, कहीं धोखे से भर भावर में उसका हाथ दर्द करने लगे और कहीं छूट जाए तो पूरी इज्जत गायब हो जाएगी, है भाई, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो कहा कि क्या किया जाए? नंदी बोले इसका भी एक उपाय है। नंदी ने मृगछाला कमर में लपेड़ी और 2.5-3 हाथ का एक करिया नाग लाए। उस सांप को कमर में मृग चर्म के ऊपर लपेट कर नाग को उंगली दिखाकर बोले सुनो तुम मत खिसकना, दुनिया उलट पलट जाए तुम ना सरक यो, अगर तुम सरक गए तो पूरी इज्जत। नाग भी बड़ा चतुर था, बोले आप चिंता मत करो हम पे छोड़ो, समझदार था। भोले बाबा बोले अब बताओ श्रृंगार कैसा है? अद्भुत है। हाथ में डमरू, त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा, ललाट में त्रिपुंड, नेत्रों में त्रिनेत्र और स्वयं भी त्रिभुवनधारी। कितना अद्भुत संयोग नहीं है? ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर चंद्रमा, नेत्रों में त्रिनेत्र और हाथ में त्रिशूल और स्वयं भी त्रिभुवनधारी। बारात के लिए भोले बाबा तैयार भये, सारे गण भी तैयार भये।